हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल कार्टिंग नर्सिंग एजुकेशन पर। हम जो आज पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूं तो हमें लगता होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज है, मतलब किसी चीज में कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, डेवलप हो रही है। तो बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को ले लेते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ग्रोथ जो होती है वो एक फिजिकल टर्म है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक फिजियोलॉजिकल है। ग्रोथ जो होती है वो हम देख सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैच्योरिटी है, स्किल है, वो सब चीजों को डेवलपमेंट में बताया जाता है, जबकि ग्रोथ को हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहली चीज जो है, जो ग्रोथ है, क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है एक फिजिकल टर्म होती है। क्या होती है? एक फिजिकल टर्म होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है एक फिजियोलॉजिकल। ग्रोथ इज ए फिजिकल टर्म while the development is a physiological term. नेक्स्ट थिंग, ग्रोथ के अंदर सेल के नंबर एंड साइज इंक्रीज होती है। ग्रोथ के अंदर सेल के नंबर और सेल की जो साइज होती है वो इंक्रीज होता है। जबकि बात करें डेवलपमेंट की, तो यहां पे सेल में मैच्योरिटी, डिफरेंशिएशन, क्या होता है? सेल के अंदर सेल में मैच्योरिटी आती है, वहां पे डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ग्रोथ में सिर्फ सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रही है, लेकिन वो जो सेल है जिनमें साइज नंबर बढ़ रहे हैं उनमें यदि कुछ मैच्योरिटी आती है, कुछ डिफरेंशिएशन होता है, तो किसमें आएगा? डेवलपमेंट में। मींस डेवलपमेंट यहाँ पे एक क्वालिटी आएगी, यहाँ सिर्फ नंबर्स बढ़ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। अगला जो होगा वो है, अब बात करें दोबारा से ग्रोथ की। ग्रोथ जो है, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी चाइल्ड की ग्रोथ की बात करते हैं, चलो मान लीजिए न्यूनेट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उसका वेट, उसकी साइज, उसकी लेंथ, वो किस में आएगी? ग्रोथ के अंदर। लेकिन जो डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट can't be measured. Growth can be measured while development can't measured. जो ग्रोथ होगा वो होगा क्वांटिटेटिव। क्या होगा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब जो नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब क्वालिटी आए तो कौन सा होगा? डेवलपमेंट। मीन डेवलपमेंट जो होगा वो होगा क्वालिटेटिव। क्या होगा? क्वालिटेटिव। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव while डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। अब जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी लिमिटेड टाइम के लिए। कितने के लिए? लिमिटेड टाइम के लिए। ग्रोथ जो होगी वो लिमिटेड टाइम इंटरवल तक ही चलेगी, जबकि जो डेवलपमेंट होगा वो होगा लाइफ लॉन्ग। क्यों? किसी चाइल्ड की या किसी पर्सन की लेंथ बढ़ रही है, तो एक फिक्स रेट के बाद 5 फुट, 6 फुट, 6.5 फुट, जो भी उसकी लेंथ होगी या उसके हैंड्स की, लिम्स की जो साइज होगी वो एक फिक्स है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। यानी 18-20 एज की तक जो हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट रुक जाती है। मींस वो ग्रोथ थी जो कि एक लिमिटेड टाइम तक थी, उसके बाद खत्म हो गई। जबकि जो डेवलपमेंट है, मींस मैच्योरिटी है, स्किल सीखना, वो सब चीज लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। कौन? डेवलपमेंट। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर स्किल डेवलपमेंट, मैच्योरिटी का आना, वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है।
जबकि जो ग्रोथ होती है वो एक लिमिटेड टाइम तक ही सीमित रहती है। अब बात करते हैं एज ग्रुप्स इन पीडियाट्रिक। एज ग्रुप्स पीडियाट्रिक में क्या एज ग्रुप होगा, मीन्स कौन सी कितने वीक पे कितने मंथ पे बच्चे को हम क्या नाम देंगे। तो पहले बात करते हैं एट कंसेप्शन, मीन्स जस्ट कंसेप्शन के बाद जो स्टेज होगी उसे क्या कहते हैं हम, जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। हम बात कर रहे हैं एज ग्रुप की, तो कंसेप्शन के बाद जो चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट के बाद ये था 0 वीक पे, अब 0 से 3 वीक उसे हम कहते हैं प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या कहते हैं, प्री एम 0 से 3 वीक तक की जो कंडीशन है उसे बोलते हैं प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। और 3rd वीक से 8th वीक तक, 3rd वीक से 8th वीक तक वो कहलाएगा एम्ब्रियो। क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो। कंसेप्शन पे यानी 0 वीक पे होगा जाइगोट, 0 से 3 वीक तक होगा प्री एम्ब्रियोनिक, 3rd से 8th वीक तक होगा एम्ब्रियो। 8th वीक के बाद 8th वीक के बाद ये मीन्स मान सकते हैं 9th वीक से लेके लास्ट डिलीवरी तक, डिलीवरी होने से पहले उसका नाम क्या होगा, फीटस। क्या होगा, फीटस। कंसेप्शन पे नाम दिया गया जाइगोट। 0 से 3 वीक तो था तब तक होगा प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, और तीसरे से 8वें वीक तक होगा एम्ब्रियो, और 8वें के बाद डिलीवरी होने से पहले तक उसे क्या नाम दिया जाएगा, फीटस। क्या नाम दिया जाएगा, फीटस। अब बात करते हैं आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद उसे क्या क्या नाम से पुकारा जाएगा। आफ्टर डिलीवरी 0 to 1st वीक, जस्ट आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 वीक जो उसका नाम होगा वो होगा अर्ली नियोनेट। क्या होगा, अर्ली नियोनेट। 1st वीक के बाद से लेके 4th वीक के एंडिंग तक, मीन्स लगभग 1 मंथ का जो बच्चा होगा, 1 मंथ तक के जो बच्चे उसे कहेंगे लेट नियोनेट। 1st वीक का अर्ली नियोनेट, और बच्चे 3 वीक जो पहले मंथ के होंगे उसको कहेंगे लेट नियोनेट। उसके बाद 1 मंथ के बाद अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चे को क्या कहेंगे, इन्फेंट। 1 साल तक के बच्चे को हम कहेंगे इन्फेंट। 1 से 3 साल तक के बच्चे को बोलते हैं टोडलर। क्या कहते हैं, टोडलर। 1 से 3 साल तक के बच्चे को कहते हैं टोडलर। 3 से 6 साल तक के बच्चे को बोलते हैं प्री स्कूलर। क्या कहेंगे, 3 से 6 साल के बच्चे को प्री स्कूलर। 6 से लेके 12 साल तक के बच्चे को हम कहेंगे स्कूलर। क्या कहेंगे, स्कूलर। और 12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे को हम कहेंगे एडोलसेंट। क्या कहेंगे, एडोलसेंट। डिलीवरी के बाद 0 से 1 वीक के बच्चे को अर्ली नियोनेट, 1 वीक से 4th वीक तक के बच्चे को लेट नियोनेट, यानी लगभग 1 मंथ के जो बच्चा होगा उसे कहेंगे नियोनेट। उसमें 2 क्लासिफिकेशन, 1st वीक का और बच्चे के 3rd वीक का, अर्ली एंड लेट नियोनेट। उसके बाद 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट कहेंगे, 1 से 3 साल तक के टोडलर,
3 से 6 को प्री स्कूलर, 6 से 12 को स्कूलर और 12 से 18 साल के बच्चे को एडोलसेंट कहेंगे। तो ये था एज ग्रुप के अंदर बच्चे का क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फैक्टर्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो हम पहला फैक्टर लेते हैं जेनेटिक। जेनेटिक बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करता है। कैसे कि किसी की फैमिली में, जैसे हम डिजीज की पोर्शन की बात करते हैं, तो किसी की जो डिजीज पोर्शन होती है वो जेनेटिक होती है। हमने देखा जैसे कि स्ट्रेस हो गया, कैंसर भी होता है, या फिर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है वो भी कई लोगों के जेनेटिक होती है। ठीक है, तो हमारी जो जीन्स होती है जो हमारी बॉडी बनाते हैं, यदि उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, यदि डिफॉर्मिटी है तो जो उनकी अगली जनरेशन होगी, किसी पेरेंट की यदि कोई डिफॉर्मिटी है उसके जीन्स में, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें भी वो जो डिफॉर्मिटी होगी वो जीन्स की थ्रू जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट में यदि हम किसी अच्छी जगह रहते हैं, कुछ लोग तो होते हैं जहां पे एकदम बढ़िया हमारा जो नेचर होगा, कुछ रहते हैं एकदम नेचर की सराउंडिंग, जहां पे विलेज लाइफ जो होती है, विलेज लाइफ के अंदर नेचर सराउंडिंग रहते हैं, वहां पे जो फल सब्जी होती है, जो उनका डाइट पैटर्न होता है, उनका रहन सहन होता है, सब एकदम फर्स्ट क्लास होता है। कुछ रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, कहा रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, तो वहां का जो पोल्यूशन वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो ये था अगला हमारा एनवायरमेंट। जेनेटिक एनवायरमेंट के बाद हम बात करते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस की। हमारे जो कल्चर होते हैं कि हम कल्चर के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम हमारे जो कल्चर में कुछ चीज हमें खाने को बैन होती है, कुछ चीजें हमें खिलाई जाती है, तो जिसकी हम नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं, तो हमारे कल्चर पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा डाइट पैटर्न है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कल्चर से अफेक्ट होता है, और जो हमारा डाइट पैटर्न है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो कल्चर भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। इसके बाद बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब रिच या पुअर। तो जो पुअर फैमिली जो होती है वो एक अच्छी प्रोटीन डाइट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रिच फैमिली होती है वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल एकदम सेडेंटरी होती है, जबकि जो पुअर लोग होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी नहीं होती है, वो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। तो उनके हार्डवर्किंग से उनकी बॉडी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो अलग होती है। और जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिन्हें खाना पान तो अच्छा मिल गया, अच्छा खाना मिल रहा, अच्छा है, हर चीज मिल रही है, लेकिन इतना अच्छा वो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा। पीयर ग्रुप की, पीयर ग्रुप हमारे दोस्त वाले, हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ वाले, तो ये जो लोग होते हैं, कुछ जो होते हैं हमें फास्ट फूड खिलाने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम बाहर कोचिंग में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो आजकल जगह जगह फास्ट फूड का ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों के बीच में पार्टी के नाम से हम क्या खाते हैं, डाइट, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, ये सब चीज जो हमारी बॉडी है उसको खराब करती है। एक हमारी बॉडी के अंदर जब हेल्थी डाइट जाती है तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग अलग होती है। यदि हम एक अच्छा डाइट पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो और डेवलपमेंट जो होगा वो दोनों अफेक्ट होंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो बात करते हैं पहला कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिविजुअलाइज्ड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिविजुअलाइज्ड। इंडिविजुअलाइज्ड मीन्स
कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। हर एक की जो बॉडी होती है वो अलग होती है। मान लीजिए दो इंसान हैं, उनकी जो बॉडी पोर्शन है वो अलग होगा, उनका डाइट पैटर्न अलग होगा। यदि उनको सेम भी रखा जाए तो जो उनकी बॉडी है वो उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट करती है वो भी डिपेंड करता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर एक इंडिविजुअल के लिए उसका अलग होता है। दो लोग हैं एकदम पतले, सपोज कीजिए, यदि हम उनको एक फैटी डाइट देते हैं, दोनों को हम फैटी डाइट देते हैं, तो जरूरी नहीं है दोनों पे सेम डाइट दे रहे हैं, उसके बाद बावजूद भी उन दोनों में डिफरेंस देखा जाएगा। उसका रीजन कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंडिविजुअलाइज्ड, मींस वो एक हर एक पे डिपेंड करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल। क्या है? पैरेलल। पैरेलल मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार थोड़ी सी ग्रोथ हो गई फिर थोड़ा सा डेवलप हो गया, फिर ग्रोथ हो गई फिर डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। किसी पर्सन में ग्रोथ भी हो रही है और वहां पे डेवलपमेंट भी साथ साथ होगा। अगला पॉइंट है सीक्वेंशियल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए सीक्वेंशियल प्रोसेस, मींस सीक्वेंस से होगा। चाइल्ड की जब ग्रोथ होती है तो पहले कौन सा बॉडी पार्ट बनना है, उसके बाद कौन सा बॉडी पार्ट बनना है, तो ये सब डिसाइड होता है। आफ्टर बर्थ की बात करते हैं तो पहले कौन सा जो बॉडी पार्ट फंक्शनल होगा, ज्यादा एक्टिव होगा, और कौन सा बाद में होगा। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो दोनों टर्म है किसी पर्सन में यदि होती है तो सीक्वेंस के जो होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी। सीक्वेंशियल मींस स्टेप बाय स्टेप। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होती मींस सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इसके बाद बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी सीफेलोपोडल। क्या है? सीफेलोपोडल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सीफेलोपोडल। सीफेलोपोडल मींस, सीफेलो मींस हमारा हेड या ब्रेन, एंड कोडल मींस बॉडी। हम बात करते हैं सीफेलोपोडल की, तो हम कहेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन ब्रेन टू बॉडी। किसी एक जो चाइल्ड है वहां पे जो सीफेलोपोडल यदि है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होगा? पहले ब्रेन का होगा, उसके बाद बॉडी पार्ट का। मींस इस डायरेक्शन में बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाएगा। जब बात की जाए सीफेलोपोडल की, मींस इंट्रायूटेरिन लाइफ के अंदर जब बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन हो रहा था तो पहले जो हमारा जो हेड है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो नीचे की ओर देखी जाती है, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीफेलोपोडल। सीफेलोपोडल के बाद हम बात करते हैं दूसरी टर्म, इसकी जस्ट अपोजिट, प्रोक्सिमोडिस्टल। पहली टर्म थी सीफेलोपोडल मींस हेड टू बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाएगा। अगला है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि ये जो पर्सन है, ये चाइल्ड है, पहले जो सेंट्रल बॉडी होगी वहां से लेके पेरिफेरी की ओर। प्रोक्सिमोडिस्टल के अंदर सेंटर से लेके पेरिफेरी की ओर बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा जाएगा। मींस पहले मेन बॉडी मींस ट्रंक का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज का, देन उसकी फिंगर्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये कौन सा है? प्रोक्सिमोडिस्टल मींस सेंटर टू द एक्सट्रीमिटीज या पेरिफेरी। प्रोक्सिमोडिस्टल सीफेलोपोडल में क्या होगा? हेड टू बॉडी डेवलपमेंट होगा। सीक्वेंशियल प्रोसेस मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पैरेलल मतलब दोनों साथ होंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सीक्वेंस के अंदर पैरेलल मतलब साथ होंगे, एंड इंडिविजुअलाइज्ड मींस हर एक पर्सन की अलग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखी जाती है, चाहे उसकी जो एनवायरमेंट हो, चाहे जेनेटिक हो, हर चीज सेम रखी जाए, फिर भी उनमें कुछ डिफरेंस देखा जाएगा क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के साथ हम आपसे विराम चाहते हैं और अपनी आगे क्लास में हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल कार्तिक नर्सिंग एजुकेशन पर।